वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो पीटेट एग्जाम 2023 के लिए और ईओआरओ एग्जाम 2023 के लिए ये नाटो का 31वां सदस्य देश बन चुका है। तो यहाँ से प्रश्न जो है उठने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को जरूर देखें और पूरी जानकारी इस वीडियो हम आज प्राप्त करेंगे। नाटो के कुल कितने सदस्य देश हैं और 31वां कौन सा बना और 30वां सदस्य कौन सा था और ये कारण क्या था कि ये जो देश बना है 31वां उसने शामिल हुआ था। तो ईआरओ एग्जाम के लिए और पीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 31वां सदस्य देश पूछा जा सकता है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली इस प्रकार की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पीटेट के एग्जाम के लिए स्पेशल हमने मॉडल टेस्ट सीरीज चला रखी है। तो प्ले लिस्ट में आपको इसका जो है पूरा जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगा। पीटीटी एग्जाम के लिए 10 मॉडल पेपर हमने अपलोड कर रखे हैं, हूबहू जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और एआरओ के लिए हमने स्पेशल करंट का रिवीजन स्टार्ट कर रखा है। तो बात करते हैं आज के, देखिए जो है 31वां देश, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है, इसके बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच यूरोप के सुरक्षा परिदृश्य में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। अभी हाल ही में आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच में जो है जंग चल रही है। तो इसी परिदृश्य के बारे में ये ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। देखिए, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड बना है। ये आपको याद रखना है, कौन सा बना है? नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? फिनलैंड। ये पक्का कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चर्चा करते हैं। देखिए, रूस की नाराजगी के बावजूद फिनलैंड विश्व के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में 4 अप्रैल 2023 को शामिल हो गया। इसकी आधिकारिक घोषणा नाटो के महासचिव कौन है, ये अब याद रखना, जेम्स स्टोलटेनबर्ग। ये भी याद रखना है, आपको पक्का पूछा जाएगा। नाटो का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जेम्स स्टोलबर्ग स्टोलटेनबर्ग, ये आपको याद रखना है। और ये कब शामिल हुआ? 4 अप्रैल 2023 को। ये भी याद रखना है आपको। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अंदर कौन सा देश? 31वां देश फिनलैंड। देखिए, आगे और चर्चा करते हैं। देखिए, फिनलैंड को नाटो का कौन सा 31वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया और इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाटो। देखिए, ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखने, हो सकता है आपको हिंदी में दी जाए। आगे बात करते हैं। देखिए, फिनलैंड और स्वीडन ने वर्ष 2022 में नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किए थे। इसने फिनलैंड और स्वीडन ने वर्ष 2022 में सदस्य के लिए आवेदन किए थे। फिनलैंड रूस के साथ 1340 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये भी आपको याद रखना, हो सकता है जीके से रिलेटेड आपसे एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। फिनलैंड रूस के साथ कितनी सीमा लगाता है? 3440 किलोमीटर सीमा लगाता है। आगे बात करते हैं। देखिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो वर्ष 1949 में स्थापित एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। ये आपको याद रखना है। इस नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। कब? 1949 में। ये आपको याद रखना है, इस नाटो की स्थापना। देखिए, यह उत्तर अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों के बीच एक संगठित रक्षा संधि के रूप में गठित किया गया है। ये क्यों बनाया गया है? एक तो उत्तरी अमेरिका और जो यूरोपीय राष्ट्र देश हैं उनके लिए एक संगठित करने के लिए ये संधि पर एक है गठित किया गया। तो नाटो की स्थापना 1949 में, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, गठबंधन के जब गठबंधन हुआ तो उस समय 12 संस्थापक सदस्य थे, उसकी बात करते हैं। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, जब नाटो का गठबंधन हुआ उस समय कितने सदस्य थे? 12। देखिए, बेल्जियम, आइसलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। आगे देखें तो कनाडा, इटली और डेनमार्क। ठीक है, और नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, लग्जमबर्ग और नॉर्वे। ठीक है, और पुर्तगाल। ये थे, ठीक है, 12 सदस्य। और आगे बात करें तो शेष जो बाकी रह गए हैं, देखिए 30, ये तो 31 है पूरे। देखिए, ग्रीस, तुर्की, जर्मनी, स्पेन, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवालिया और स्लोवेनिया और अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनो निग्रो उत्तरी, और एक आ जाएगा मेसोडोनिया उत्तरी विकार, और फिनलैंड। ये है 31 देश। तो आपको किसी प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से नाटो में शामिल देश नहीं है,
या नाटो में शामिल देश है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 31 के 31 आपको याद होनी चाहिए, मैंने पूरी इसकी डिटेल आपको बता दी है। 31वां तो आपको याद ही रखना है फिनलैंड, और 30वां कौन सा बना था, मेसोडोनिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हो सकता है 30वां भी पूछ ले। तो 31वां फिनलैंड बना अभी 4 अप्रैल 2023 को, ये आपको याद रखना है। और ये मैंने 30-31 की पूरी आपको डिटेल बता दी है। ठीक है, यहाँ से पक्का प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने स्पेशली एक छोटा सा वीडियो दिया है, क्योंकि एग्जाम में एक प्रश्न आए तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो हमें इन चीज़ों को, हम छोटी छोटी चीज़ों को हमारे साथ जुड़ जाइए डेली पढ़ने के लिए। हम अब डेली जो है स्पेशल एग्जाम के लिए हमने शॉर्ट वीडियो जो हम डालेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे खेल हो गया, या कोई पुरस्कार हो गया, या अन्य कोई भी स्थल है, चर्चित स्थल है, चर्चित व्यक्ति है, सारे जो है आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं प्रताप क्लासेस के यूट्यूब पर। तो डेली जुड़ जाइए, छोटा सा वीडियो है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, दोबारा आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, नाटो का जो सदस्य देश बना है वो कौन है। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में जो हमारे भारतीय फंसे थे, उनके लिए स्पेशल एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम क्या है, ऑपरेशन गंगा। ये भी आपको याद रखना है। ऑपरेशन गंगा जो ऑपरेशन चलाकर हमारे भारतीयों को वहां से निकाला गया था, यूक्रेन से, ये एक आप याद रखना है। इसी के कारण जो है यूरोप के सुरक्षा प्रदेशों में ऐतिहासिक बदलाव हुआ था। ठीक है, तो नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बन गया, फिनलैंड बन गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिनलैंड बन गया। आगे चर्चा करें तो देखिए, कब बना उत्तर, एक तो याद रखना है इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ पे हिंदी में देखो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। आपको यहाँ से पीटेट के एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि एलडीसी के एग्जाम में नाटो का क्या पूछा था, मुख्यालय पूछा था। ठीक है, देखिए, एक 4 अप्रैल 2023 को इसको शामिल किया गया, और इसके महासचिव कौन है, ये आपको याद रखना है। कौन है, जेम्स स्टोलटेनबर्ग, ये आपको याद रखना है। टेनबर्ग याद कर लेना, या बर्गर आप खाते ही हो तो बर्ग याद कर लेना, नाटो बर्ग। ठीक है, तो नाटो बर्ग, तो जेम्स स्टोनलैंड बर्ग, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, देखिए फिनलैंड नाटो का 31वां देश बन चुका है। और बात करते हैं फिर रिवाइज की, तो देखिए 2022 में ही दोनों देशों ने क्या लगाई थी, ये अर्जी लगाई थी, यानी आवेदन किया था फिनलैंड और स्वीडन ने। लेकिन और ये याद रखना है कि फिनलैंड रूस के साथ कितनी सीमा लगाता है, 1340 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। देखिए, और इसकी स्थापना कब होती है, नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी। और ये किस प्रकार का संगठन है, ये भी पूछा जाता है। तो अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है ये, ऑप्शन में आपको 2-3 दे दिए गए। तो अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है ये एक प्रकार का नाटो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखिए 12 सदस्य थे गठबंधन के समय, बेल्जियम, आइसलैंड, फ्रांस, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम। देखिए इसके क्रम में आपको, ठीक है, तो देखिए 1 नंबर पर था बेल्जियम, उसके बाद कनाडा, उसके बाद डेनमार्क, फिर उसके बाद इटली, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, लग्जमबर्ग और नॉर्वे और पुर्तगाल। ठीक है, ये आपको याद रखना, नॉर्वे और पुर्तगाल, ये 12 सदस्य हो गए। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे जो शेष आगे और चर्चा करें, उसके बाद बने धीरे 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 जो नाटो में जुड़े, जैसे ग्रीस है, तुर्की बना हुआ है, जर्मनी जुड़ा हुआ है, स्पेन जुड़ा हुआ है, चेक गणराज्य जुड़ा हुआ है, हंगरी जुड़ा हुआ है, पोलैंड जुड़ा हुआ है, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनिग्रो, उत्तरी और मेसोडोनिया और फिनलैंड, ये आपको याद रखना है। ये सारे देश जुड़े हुए हैं, और आपको यहाँ से प्रश्न पक्का पूछा जा सकता है। या तो पूछा जाएगा असत्य कौन सा है, सत्य कौन सा है, या कितने देश शामिल किए गए, और 30वां देश कौन सा बना। तो मैंने पूरी डिटेल बता दी, यहाँ से प्रश्न आएगा तो अब आपकी गलती होगी। ठीक है, तो चूकना नहीं है, अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को, जल्दी जल्दी से डेली मेरे साथ। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।